हरिओम हरिओम हरिओम। आज एक और सुंदर सुबह की शुरुआत हो रही है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी है आज पंचमी को पूरे साल भर में जिन हमारे निकटतम वरिष्ठतम सदस्यों ने अपने प्राण त्यागे हैं, उनकी याद में, उनकी श्रद्धा में आज हम पंचमी के दिन उनको याद करते हैं। जैसा कि बार बार बातें कर रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष हमारे लिए हैं, न कि उन मर्त आत्माओं के लिए जिनको हम स्नेह सत्कार करते हैं। श्राद्ध रिक्लेम करना है अपने पूर्वजों की विरासत को, उनके आशीर्वाद को। आपके लिए जो भला चाहते थे वो आपको देना चाहते थे, शायद उस वक्त वो पूरा दे नहीं पाए, उसी को आज आपको देने का सुंदर क्रम है इस श्राद्ध पक्ष। हमारे ऋषियों की बहुत सुंदर परंपरा थी कि मृत्यु के बाद भी हमारे वरिष्ठतम निकटतम प्राणी हमारे साथ बने रहे, हम उनके साथ बने रहे। वो जब जीवित रहते हैं तब हम क्या करते हैं? उनके साथ ही तो रहते हैं, उनके दिए हुए संस्कारों पे चलते हैं, उनके दिए गए मार्गदर्शन में चलते हैं। और कई बार तो चल भी नहीं पाते कि हमारे विचार उनके विरुद्ध हो जाते हैं कि ये पिताजी क्यों कह रहे, मैं ऐसा क्यों करूं। लेकिन जब शरीर शांत हो जाता है तो हम सबके भी सवाल, बहुत सारे सवाल वहीं पे संपूर्ण हो जाते हैं और हम अच्छी तरह समझ पाते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो माता पिता थे, वो ऐसा क्यों करते थे। मैं कभी भी अपने पिताजी के रहते हुए उनको ज़्यादा सम्मान स्नेह नहीं दे पाया, क्योंकि मैं जब भी उस उम्र की बात, जब मैं करीब 26 साल का था, तब मेरे पिताजी और माँ दोनों एक ही वर्ष में चले गए थे, 92 में। तब तक मैं भी जीवन की आपाधापी में लगा हुआ था, थोड़ा बहुत अपने व्यवसाय में लगा था, थोड़ा बहुत सामाजिक कार्य भी तब तक से सुंदरकांड मित्र स्टार्ट हो चुका था, उसमें भी लीन था, थोड़ी सामाजिक लाइफ भी शुरू हुई थी। लेकिन जब भी मैं हर हफ्ते, मेरी फैमिली गांव रहती थी, हर सप्ताह में माँ पिता से मिलने जाता था। लेकिन वहाँ जाते पे पिताजी हमेशा मेरी मैं आगे कैसे बढ़ूं इसके बारे में मुझे कुछ न कुछ कहा करते थे, कुछ पूछा करते थे, कुछ बताया करते थे। उनका अनुभव अथाह था। लेकिन मैं तब अपने जीवन की छोटी मोटी यूँ समझे सफलताओं पे मुग्ध था। और जब भी पिताजी कुछ कहते, देखो वो कितना कर रहा है, वो शंकर कितना अच्छा कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तुझे और कुछ करना चाहिए, तो मुझे लगता था वो मेरी प्रशंसा नहीं करे, मेरी आलोचना कर रहे हैं। और जब मेरा शाम को सोमवार को पहुंचता था और रात्रि को वापस निकलता था, निकलने का समय होता उससे पहले, अगर जल्दी निकल, तेरी ट्रेन न छूट जाए। मैं पिताजी बहुत समय है, लेकिन बड़ा बुरा लगता था कि पिताजी ऐसी बातें क्यों कहते रहते हैं। और ऐसा ही जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब हुआ करता था कि जब मैं बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में था और अक्सर आमतौर पर फर्स्ट डिवीज़न वगैरह ऐसे पोजीशन वगैरह आती थी। लेकिन पिताजी सन 80 के बाद में अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ चुके थे। जो भी व्यवसाय करते थे उससे बिना किसी के दबाव के, बस अपनी स्वेच्छा से, अपने पार्टनरों की इच्छा के विरुद्ध अपना हिस्सा निकाल करके विरक्त हो गए कि जो कुछ मेरे पास है उससे मेरा जीवन, मेरे बच्चों का, मेरा जो जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी, मैं व्यवसाय नहीं करूँगा। और ये डिसीजन उन्होंने लगभग यह समझ लीजिए कि 60-62 की उम्र में ही ले लिया था, जबकि बहुत लेट बिजनेस शुरू किया था। लेकिन उतने समय में उन्होंने कहा मेरे जीवन लायक मैंने सारे कार्य कर लिए हैं। तो वो चूंकि इनकम सीमित हो गई थी, इनकम पे जो रिटर्न ब्याज के रूप में आता था उसी से परिवार का संचालन होता था। तो हमेशा अपने खर्चे को वो बड़े बजट के हिसाब से क्या करते थे। पढ़ने वाले में मैं कॉलेज पढ़ता था, मुझे बार बार कहते थे तू फेल हो गया तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं चाहता था मुझे वो यह कहे कि देख कितना अच्छा कार्य कर रहा है, तेरे को मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। अब ये बातें उसमें मुझे बड़ी चुभती थी कि मेरे पिताजी मेरे से स्नेह करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं मेरी
समझ नहीं पाता था, उनके इन वक्तव्यों को समझ नहीं पाता था, इन जानकारियों को। और मन में एक कहीं ना कहीं उनके प्रति मेरे मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि जैसे जो अब मुझे लगता है कि हर बेटे का बाप के साथ होता है। उसको पिता की कोई भी बात, कोई भी चीज़ समझ में आती नहीं है। उसको लगता है पिता मेरी आलोचना कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा है, मेरी इज्जत नहीं कर रहा, जबकि मैं इतना सफल हूँ, समाज मेरी इज्जत करता है, मेरे दोस्त जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, लेकिन पिताजी मेरी इज्जत नहीं करते हैं। और ये क्रम पिताजी की मृत्यु तक चलता रहा। इवन पिताजी की मृत्यु से 4 महीने पहले स्वनाम धन्य मेरी माताजी, जिनके मैं भावनात्मक रूप से बहुत करीब था, उनका शरीर शांत हुआ। तो उनके 12 दिनों के कार्यक्रम के दौरान भी मेरा अहंकार इसी तरह बना रहा। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे से ये होगा, वो होगा, वो मैं करता रहता था। और ठीक 4 महीने बाद पिताजी शरीर से चल बसे। जो ही वो चल बसे तो ही मन के बहुत सारे भ्रम टूटे। और धीरे धीरे आज जब मैं खुद 30-32 साल के, 35 साल के बेटों का पिता हूँ, तब मैं आज उनको अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने जो व्यवसाय करने के लिए मुझे तैयार किया, तत्पर किया, संघर्ष दिए, मुझे जीवन जीने के जो मिनिमम साधनों के साथ जीने का एक संदेश दिया, वो मेरे जीवन की आज अक्षय पूंजी बन गए। और आज जब मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, तो वो भी शायद मुझे नहीं समझते हैं। ठीक उसी तरह इतिहास अपने आप को पुनरावृत्ति कर रहा है कि मैं अपने पिता को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आज मैं माँ जिसकी मैं आज ही बेहद नज़दीक हूँ, लेकिन मुझे अपने पिताजी बेहद याद आते हैं, जिन्होंने ऐसे संघर्ष के क्षण दिए। उस संघर्ष के क्षण के कारण मेरे जीवन में सब कुछ घटित हुआ। मैं अपने व्यवसाय में लगा, उनके दिए हुए संस्कारों की वजह से मेरा जीवन, वो एक टाइम खाना खाते थे और धीरे धीरे पता नहीं कैसे विगत 7-8 सालों से मैं एक टाइम ही खाना खाने लग गया। वो एकादशी का उपवास करते थे, मैं भी एकादशी का उपवास करने लग गया। वो सुबह सुबह गीता पढ़ा करते थे, समय उनके रहते नहीं करता था। गीता पढ़ा करते थे तो मैं डेली 2 अध्याय गीता के पढ़ने लग गया। वो मंदिर जाते थे, मैं भी मंदिर वगैरह में आना जाना, भागवत करना, और ये सब चीज़ों में मैं लग गया। पता नहीं क्यों हो गया, लगता है कि डीएनए में था। और वो जो जो करते थे, चाहे उन्होंने मुझे करने को कहा या नहीं कहा, या मैं उस समय जानता था कि नहीं जानता था, लेकिन उनको करने मात्र से मेरे जीवन में आते चले गए। तो आज मैं उनका इन सभी संघर्ष के क्षणों का बहुत कृतज्ञ हूँ। उन्होंने अपने जीवन के 0 से हीरो तक की कहानी में उन्होंने जो कुछ भी किया, बहुत कम समय में किया। और जो कुछ भी किया, 11 बच्चों के लालन पालन से लेके सबके लिए एक संपत्ति अर्जित करके जाना, समाज के लिए हर एक क्षेत्र में काम करके जाना, बहुत सारे लोगों को जिनको उनके बहन नहीं थी तो बहुत सारी बहन बनाई, उनकी सबकी बच्चों की शादियों में मायरा भरना वगैरह वगैरह, मतलब हर तरह से सामाजिक कार्य किया, हर जाति धर्म के लिए कार्य किया। हमारे गांव में गोगा मेड़ी जो हम लोग आम भाषा में, अब तो हम लोग उस समय तो नहीं जानते थे, लेकिन आम भाषा में अब हम लोग कह सकते हैं कि वो जिसको हम लोग संरक्षित जातियां कहते हैं, मेघवाल वगैरह, उनके लिए भी काम किया। उनके लिए, उनके धार्मिक उत्थान के लिए गोगा मेड़ी की जगह का स्थापना करनी, कई सारे मंदिर प्याऊ की स्थापना करना, बहुत सारी बेटियों की शादियां, अपने खुद की 4 बेटियां थी, फिर भी बहुत सारी बेटियों की शादियां अपने घर में बैठ के करवाना। मतलब ऐसे अनेक कर्म किए। जहाँ भी सामाजिक कार्य में जहाँ उनका योगदान जा सकता था वो योगदान दिया, और जहाँ श्रमदान जा सकता था श्रमदान किया। अर्थात चाहे हनुमान धोरा की बात हो, चाहे मंदिरों की बात हो, पार्क की बात हो, या शमशान घाट की बात हो, अनेक जगहों पे जो जो सहयोग दे सकता था वो सहयोग दिया। और साथ में अंत में समय में पंचायत के बर्तन या सब कुछ संभालना, अपना श्रम साध्य कार्य भी जो करना चाहता था वो करे। तो ये जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जब पिताजी करते थे, हम सिर्फ इसको दूर से देखा करते थे, पता नहीं लगता था क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं। लेकिन आज मैं और
मैंने जैसे बताया, उनका हमारे प्रति जो व्यवहार था वो मुझे समझ नहीं आता था और मुझे लगता था कि वो मुझे प्रेम नहीं करते, मुझे दूसरों से तुलना करते रहते हैं मेरी, और मुझे जीवन में मैं बहुत योग्य हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को वो नहीं समझा पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। लेकिन आज जब मैं उनको याद करता हूँ तो माँ से ज़्यादा उनको याद करता हूँ। उन्होंने जो संघर्ष के क्षण दिए, जाने अनजाने अपने जीवन में जो उन्होंने उच्चतम मापदंड अपनाए, वो मेरे अंदर अपने आप ही आते चले गए और आज मैं अपना स्वस्थ आरोग्यपूर्ण जीवन जी रहा हूँ। और या मेरे सामाजिक कार्य में जो भी तल्लीनता है या मेरे व्यवसाय में जो भी मैं कर पा रहा हूँ, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मुझे लगता है, जैसे मैं भी 58 प्लस हुआ हूँ और 62 इयर्स की उम्र में उन्होंने व्यवसाय छोड़ दिया था, और मुझे लगता है कि मेरी प्रवृत्ति, मेरा जो मानस है वो भी लगभग लगता है कि उन्हीं के पद चिन्हों पे इस उम्र तक जाते जाते व्यवसाय की सारी जिम्मेदारी से मुक्त होना शायद संभव हो जाएगा। हालांकि मैंने कुछ जल्दी करके 5-7 साल पहले भी व्यवसाय छोड़ने का एक बार कोशिश किया था, लगता था कि मुझे अब जरूरत नहीं है कुछ करने की, लेकिन मुझे कुछ उनके आदेश जो कह के नहीं गए लेकिन आत्मिक स्तर पे पहुंचाए, उनको देखते हुए गांव की जो उनकी जन्मभूमि, हम सब की जन्मभूमि थी, उस पे कुछ आश्रम जैसा विस्तारित करने के प्रयास के क्रम में वापस में व्यवसाय में आया और मुझे लगता है यही उनका आदेश था। और ये लगभग मुझे लगता है कि 3-4 साल में सब चीज़ें संपूर्ण हो जाएगी। तो आज इन श्राद्ध पक्ष में इसी तरह, कल मैंने माताजी का श्राद्ध था और मैंने उनको याद किया, उनकी छोटी छोटी घटनाओं को याद किया। मैंने विवरण भी फेसबुक पे डाला, आपने पढ़ा होगा, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन हमारे माता पिता के संस्कार डीएनए के रूप में हमारे अंदर आते हैं और हमारे जीवन का कल्याण करते हैं, हमारे जीवन को बहुत आगे बढ़ा के अपने जीवन का माध्यम बनाते हैं। हम सब इन श्राद्ध पक्ष में अपने माता पूरे परिवार के साथ बैठ के, दूर हैं परिवार तो जूम मीटिंग करें, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करें। आजकल तो वीडियो कॉल में ही शेयरिंग होने लग गई है, वहाँ पे उनकी चित्र शेयर करें, उनकी घटनाक्रम शेयर करें। जो घर में जो बड़े से बड़ा हो, जो सबसे नज़दीक रहे, वो उनके जीवन के बारे में बताएं। ये हमारी अपनी अथाह पूंजी है, ये हमारी संपदा है, हमारी विरासत है। हम इसको अपनाएं, जीवन में उतारें तो जीवन बहुत आगे बढ़ जाता है, जीवन में बहुत सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। तो मैं आपसे बारंबार यही निवेदन करूँगा कि आप इस समय में आकर के आप हर हालत में इन श्राद्ध पक्ष का भरपूर प्रयोग करें। अपने, चाहे हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हो कि हम उनको कुछ दे रहे हैं, तृप्त कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो तृप्ता या तर्पण की बात है, माता पिता या संतति तृप्त तभी होने वाले हैं जब हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, जब हम सुखी रहेंगे, जब हम जीवन की सात्विकता के साथ जिएंगे, तभी मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज तभी तृप्त होने वाले हैं। तो इस बात को हम लोग समझें तो बहुत सुंदर तरीके से हमारा कार्य हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष में उनको तृप्त करने का एक ही तरीका है कि हम सब लोग उनके कदमों पर चले, जीवन में सफल हो, समग्र सफल हो, खाली धन प्राप्ति में समग्र नहीं हो, सात्विक धन आए, उस धन का सदुपयोग हो हमारे मन में, अपने परिवार, पहले अपने लिए, फिर परिवार के प्रति, फिर आसपास के समाज, विश्वव्रत समाज के लिए प्रति हमारा एक दृष्टिकोण हो, हम उनके साथ कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे लगा ऐसा सब कुछ करते हैं तो न केवल जिन माता पिता को हमने देखा है वो तृप्त होते हैं, बल्कि उनसे पूरी जो हमारी पीढ़ी क्रम जो अनंत काल में अगर जाऊं तो भगवान से चली है, वहाँ तक भी तृप्ति पहुँचती है। वो सब तृप्त होकर के हम सबको आशीर्वाद देते हैं, अपनी विरासत को आगे पहुँचाते हैं। तो आज मैंने इस श्राद्ध पक्ष का अपने पिताजी को स्मरण करते हुए किया। हालांकि उनका दिन 3 दिन बाद है, लेकिन ऐसे ही पता नहीं क्यों मन हुआ कि मैं आज उस संदर्भ में आपसे बातचीत करूं। हमारे रिश्तों को सहेजें, इस श्राद्ध पक्ष को रिश्तों को सहेजने का दिन है। अपने पिता पुत्र के रिश्तों को सहेजें। हो सकता है कि मेरे पिताजी के बहुत सारे पुण्य थे, बहुत सारी सिद्धियां थी और बहुत सारे उनके ये तप किए हुए थे कि उनके बाद में उनके गुण मुझ में ट्रांसफर हो गए, मुझे आशीर्वाद स्वरूप मिले और मेरे मन के भाव बदले। लेकिन हो सकता है कि ये मन के भाव आपके पुत्र के शायद न बदले। हम सब लोगों को अभी कुछ प्रयास करना होगा, अपने पिता अपने पुत्र से जो धीरे धीरे दूर चला जाता है उस नज़दीक को लाना पड़ेगा, आपस में संवाद करना पड़ेगा, उसको
मित्र दोस्त बना के कार्य करना पड़ेगा। आप एक पुत्र के साथ सब बात कर सकते हैं तो पुत्र के साथ क्यों नहीं कर सकते? सारी बात करें, दोस्त की तरह बात करें, उसके व्यवसाय में रुचि लें, अपने व्यवसाय के बारे में उसको बताएं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी आलोचना के, बिना तुलना करे। आज के समय में किसी को तुलना करना अच्छा नहीं लगता कि वो इतना कर रहा है, तू इतना क्यों कर रहा है। उसके जो अच्छी बातें हैं उनका तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए उसको अपना बनाएं। आज ये समय नहीं रह गया कि आप अपनी मृत्यु के बाद में अपने पुत्र का इंतजार करें कि वो आपके प्रति कृतज्ञ हो, आपको याद करे। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम जीते जी ही इस कृतज्ञता के भाव को अपने अंदर स्थापित करें। तो आज का मेरा ये संवाद है अपने पिताजी के नाम, और आप सबके लिए मैं कहना चाहूँगा, अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के साथ अपने रिश्तों को सहेजिए, उनको भी तृप्त कीजिए। खाली श्राद्ध पक्ष का नाम यह नहीं है कि जो है नहीं उनको तृप्त करना है, वो भी तृप्त तभी होंगे जब हमारे रिश्तों को हम तृप्त करेंगे, हमारे रिश्तों को बनाएंगे, रिश्तों में संवाद लाएंगे, एक दूसरे को सहन करना सीखेंगे, एक दूसरे की बारे में अच्छी बातें कहना सुनने में संकोच नहीं करेंगे। तब मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते तृप्त होंगे। हमारे रिश्ते तृप्त होंगे तो हमारे पूर्वज तृप्त होंगे, वो भी हमें आशीर्वाद देंगे। वो भी चाहते हैं वंश परंपरा चलती रहे, और ये वंश परंपरा चलती रहे, आपके पुत्र आदि भी आगे पुत्र संतानों की उत्पत्ति करके इस पूरे सृष्टि को चलाते रहें। इसके लिए भी ये संस्कारोन्मुखी भाव अवश्य है, अवश्यंभावी है, जिसके अंतर्गत हम हमारे पुत्रों को, संतानों को हम उचित सम्मान दें, उनका उचित मार्गदर्शन करें। और करने की ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं। कल मैंने एक वीडियो डाला था कि मुझे पता ही नहीं चला, मेरा पुत्र 6 साल का है, आधुनिक जीवन में रह रहा है, बहुत सारे चीज़ें आधुनिक रूप से स्कूलों में देखता करता था, लेकिन मैं जो योग, ध्यान, प्राणायाम, मर्म चिकित्सा और ये गीता वगैरह पढ़ता हूँ, पता नहीं कब उसके अंदर में आ गया कि उसकी दादी कहती है कि रात को सोते समय अगर वो मोर छड़ी वाला भजन न गाए तो उसको नींद नहीं आती है। वो कोई भजन पालनहारे नहीं सुने तो उसको नींद नहीं आती है, अपने आप नृत्य करता रहता है। कल मेरा उपवास था, मेरे पास चला क्या कि ये अच्छा नहीं, आज आप उपवास नहीं कर सकते। मैं क्यों नहीं कर सकता? आपको पता है ना, आज आपकी माँ का दिन है, आज आप कुछ लेंगे तो माँ को अच्छा लगेगा। आपकी दादी ऐसी बातें वो कर रहा था। और विश्वास कीजिएगा, कल मैंने उपवास तोड़ करके प्रसाद लिया। तो तात्पर्य ये है कि ये संस्कार जब आपके पुत्र में आते हैं, पौत्र में आते हैं, तो आपको बहुत अद्भुत लगता है। और कैसे वो अपनी पूजा कर रहा था, नृत्य कर रहा था, बिना किसी प्रेरणा के कर रहा था। तो आप अपना जीवन जिस तरह से जीते हैं वो अपने आप आपके बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। ये बड़ा ऑटोमेटिक डीएनए सिस्टम है साहब। जब आप डीएनए कुछ करेगा तो पोते डीएनए में, पोत्र दादा करेगा तो पोत्र डीएनए में अपने आप ट्रांसफर होगा। और वो मैं जब मर्म चिकित्सा क्लास लेता हूँ, आता है मेरे पास में, आखिर मुझे कहता है, दादा मेरे आज है ना पेट में दर्द सा हो रहा है, आप मेरा कुछ दबा दीजिए ना। मैं उसका तुरंत कुरकुर मर्म दबाता हूँ। वो थोड़ी देर बाद में कहता है ठीक, अच्छा फिर थोड़ा आता है, आज मैं बार बार मुझे यूरिन करने जाना पड़ा, पानी बहुत पी लिया था, मेरा कुछ मर्म दबा दीजिए ना। तो 6 साल का बच्चा विश्वास करता है और आखिर मेरे से मर्म दबाता है। शाम को आके पूछता हूँ सब ठीक था? हाँ बिल्कुल ठीक था, आपने दबा दिया था ना, सब ठीक हो गया था मेरा। तो ये भाव अपने पुत्रों में, अपने संतान में हम भेज सकते हैं, करा सकते हैं, उनको चला सकते हैं, तो बहुत अद्भुत तरीके से काम हो जाएगा। हम सब मिलकर के अपने जीवन को जीने का अंदाज इस तरह का बनाएं कि उसको पर चलने के लिए आपके पिता, पुत्र, पौत्र लालायित हों, अपने आप स्वतः ही चल निकले। तो हमें पेरेंटिंग का एक सूत्र हम अक्सर कहते हैं कि हमें बच्चों को कुछ सिखाना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, बस अपने को जीवन उस हिसाब से जीना।